वो शाम पार्ट 1। अभी शो खत्म ही किया था कि मोबाइल की स्क्रीन केके के नाम से जगमगा उठी। केके मेरे आधा दर्जन बॉसेस में से एक और काफ़ी अनुभवी, स्वभाव से शांत लेकिन कभी कभार हंसने लायक मजाक कर लेते हैं। स्टूडियो के बाहर निकलते ही दूसरी घंटी पे मैंने फ़ोन उठाया और कानों का वास्ता भारी गंभीर आवाज़ से हुआ। हेलो नेहा, शो खत्म हो गया है ना? सुनो, ज़रा मिल के जाना, मेकअप वगैरह उतार लो, 15-20 मिनट में फ़ोन करता हूँ। बस उनका इतना ही कहना था कि अचानक मुझे एक कंपन सी महसूस हुई। अपने आप को कंट्रोल में रखना वैसे तो मुझे आता है, लेकिन कुछ महीनों से ऑफिस के माहौल और अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म है कि अनएक्सपेक्टेड समय पे बॉस के फ़ोन ने ना चाहते हुए भी चिंता की सुनामी को मेरे अंदर छेड़ दिया था। अपनी सीट पर पहुंच कर बैठी और 3-4 गहरी लंबी सांसें भरी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। पता नहीं कहाँ से अनायास ही होंठों पर ये शब्द दस्तक दे गए, और मैं बार बार, कई बार इन्हें मन ही मन दोहराने लगी। उस वक्त तो एक एक मिनट जैसे आगे खिसकने में आनाकानी कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद केके को फ़ोन लगाया तो 6-7 घंटियां एक के बाद एक बजती चली गईं। फिर काफ़ी देर बाद जाकर उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया और बोले, हाँ मैं कॉल करता हूँ, और ये कहकर फ़ोन रख दिया। मेरा डेस्कटॉप उस वक्त खुला था तो सोचा एक कहानी जो थोड़ी बाकी है उसे पूरा कर लूँ। कहानी खत्म करके मेल की ही थी कि केके ने मीटिंग रूम नंबर 4 में आने को कहा। अपना बैकपैक उठाया और तब यूं ही एक बार न्यूज़ रूम पर एकाएक मेरी नज़र चली गई। ऐसा पहले कभी नहीं किया था, पर उस वक्त अचानक जी में आया कि मैं सब कुछ देख लूं। किसी को आखिरी वक्त में शो रनडाउन से भिड़ता हुआ पाया, तो कोई प्राइम टाइम शो के ग्राफिक्स की तैयारी में व्यस्त था। कुछ साथी एंकर थे जो न्यूज़ रूम में ऊपर नीचे टहलते नजर आ रहे थे और बीच बीच में अपने शो प्रोड्यूसरों से बात भी कर रहे थे। रिपोर्टरों को अपनी पैकेज कटवाते हुए तो कुछ को तो ब्रेकिंग न्यूज़ पर स्टूडियो भी भागते देखा। एकदम से पता नहीं क्यों सबको मन में भर लेने का ख्याल आया। ऐसा लगा कि किसी शीशी में इस नज़ारे को बंद करके अपने साथ ले जाऊं। पता नहीं आगे क्या हो। एनीवेज, इन सब अटपटे से ख्यालों को मैंने दिमाग के पीछे ढकेलने की कोशिश की। फिर फुर्ती से फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से उतरी और ग्राउंड फ्लोर में एचआर ऑफिस के पास पहुंच गई। काफ़ी लेफ्ट राइट घूमने के बाद आखिर वो कमरा मिला जिसमें 4 लोग बैठे थे। मेरे ठीक सामने हमारे नए कंसल्टिंग एडिटर विराजमान थे। उनकी दाहिनी सीट पे केके, बाएं पे हेड एचआर और मुझसे 2 फीट की दूरी पर हमारे चैनल की एचआर बैठी हुई थी। सबके चेहरे का मैंने एक बार मुआयना किया। काफ़ी शांत, सीरियस और थोड़े डरे हुए भी दिखाई दे रहे थे। मुझे उस वक्त एक अजीब सा आभास हुआ, लेकिन मैं चुपचाप सामने की सीट पकड़ कर बैठ गई। मेरे बैठते ही एडिटर साहब ने भूमिका बांधनी शुरू ही की थी कि मेरे मुंह से निकल पड़ा, श्योर, कम टू द पॉइंट प्लीज। सब मुझे थोड़ा हैरत के साथ देखने लगे, लेकिन फिर महाशय ने बोला, नेहा, यू आर अवेयर ऑफ द डिफिकल्ट टाइम द कंपनी इज गोइंग थ्रू, सो द न्यूज़ इज नॉट गुड. We have prepared a list of people who we will have to let go, and unfortunately, your name happens to be there. सन्नाटा। इन शब्दों के बाद घोर सन्नाटा छा गया। मेरा तो सिर चकराने लगा था। चंद सेकंड बाद एचआर महोदय ने अपना मुंह खोला, नेहा सी, इसे आप अपने परफॉर्मेंस से ना जोड़ें। उस वक्त देखा, एक इतना गुस्सा आया मुझे, मैंने उसे घूर के देखा और बोल पड़ी, नो वे, सवाल ही पैदा नहीं होता।
मेरे टैलेंट और काम में अगर कमी होती तो क्या यही कंपनी मुझे 3 साल के ब्रेक के बाद दोबारा बाहें खोल कर बुलाती? एनीवेज, जस्ट जस्ट फॉरगेट इट। क्या करना है और जल्दी बताइए, मुझे अपनी बेटी को डे केयर से पिक करना है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। एकदम झुंझलाते हुए, अपनी पिघलती हुई आवाज़ को जैसे तैसे संभालते हुए मैंने ये कहा। तब अगले झाँकते हुए हमारी चैनल एचआर ने चिट्ठी दिखाई और फुल एंड फाइनल ऑफिस में मेरी आखिरी तारीख की डिटेल सब मुझे थमा दी। चिट्ठी उससे हाथ में ली, बैग में फेंकी, कुछ कागज़ों पर साइन करके मैं उठी ही थी कि केके ने थम्स अप करके ऑल द बेस्ट बोला। उस वक्त आंखें बिल्कुल भर आई थी। मेरी आंखें इतनी नम थीं कि आगे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं बिना जवाब दिए, बिना मुस्कुराए केबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। फिर तेज़ कदमों से कई वर्कस्टेशन पार करती हुई रिसेप्शन के सामने शीशे के दरवाजे को ढकेलते हुए बाहर आ गई। दरवाजे से निकलते ही शाम की हवा के झोंके ने मेरे तपते से चेहरे को हल्के से सहलाया। सिर उठाया तो आसमान जैसे गहरे रंग के धुएं की चादर ओढ़े था। दरवाजे के ठीक बगल में खड़े गार्ड साहब ने बादल की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैडम, ये तो जोर से बरसेगा। हाँ, मन में सोचा ही था कि 2-4 बूंदें मेरे हाथों पर आ गिरी। वैसे वो बारिश की बूंदें नहीं थी,